आजकल ऐसा है कि हर औरत जो है ना, घर की हाउसवाइफ हो चाहे वो शादीशुदा है या ना हो, हर कोई 2 रुपये की अर्निंग ज़रूर करना चाहता है। चाहे उसके पास कोई मजबूरी हो चाहे उसके पास मजबूरी ना हो, लेकिन पैसे कमाना हर कोई चाहता है ना। तो वो तो है ही, साथ साथ जो घर की घरेलू महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि जो हमने पैसे बचाए हैं उसे भी कैसे डबल कर दे। मतलब सभी लेडीज़ के दिमाग में पैसों के लेकर के ही लोचा है। तो देखो, पैसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम बो देंगे नीचे और पेड़ बड़ा हो जाएगा और हम तोड़ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके तरीके होते हैं, कुछ समझदारी होती है और कुछ हमें चालाकी दिखानी होती है। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें मैं बहुत सारे जो ऐसे आइडिया हैं जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मैंने अपना मतलब होता है ना अपने लाइफ में, जो मैंने अपने अनुभव से जिया है, जो पाया है, वही आप लोग से शेयर करूँगी। और परसों की वीडियो और कल की वीडियो में आप लोगों ने इतना भर भर के कमेंट किया है ना कि सच बता रही हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस वीडियो के कमेंट से मैं इतना तो श्योर हो गई हूँ कि हर लेडीज़ आज ज़माने में कमाना चाहती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक बात और कह दूं कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा ज़रूर देखिए, मेरी बातों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो उसमें मैंने ऑलरेडी बोल रखा है उसके बारे में, फिर भी वो कमेंट आते हैं। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो स्किप ना कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कीचुमा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से नमस्कार। और आज जो है हमारा सावन का पहला दिन है, तो चलिए सभी को हैप्पी सावन। और ये ब्लॉग जो है कल की नहीं है, ये ब्लॉग संडे का ब्लॉग जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। संडे का ब्लॉग ना मुझे मेरी गैलरी में था, लेकिन मैं शेयर करना आप लोग से भूल गई थी। होता है ना कि देखो हम लोग शूट बहुत सारा करते हैं और शेयर करने में क्या होता है, जब हम एडिटिंग करते हैं तो कौन सा एडिटिंग मतलब दूसरे दिन का स्किप कर दिए थे, इसलिए। तो आज मैंने इसलिए ये आप लोग से शेयर किया है, क्योंकि कल की जो है ना वीडियो मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि मेरी सिलाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है। अगर फ़ोन लेके बैठी रहूँगी और शूट करूँगी, शूट पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे जो था ना ऑर्डर 3 घंटे में ही एक सूट मुझे देना था, जिसमें घर के काम भी थे, सब कुछ था। इसलिए मैंने आप लोग से संडे का शेयर किया है। तो देखिए ये संडे सुबह का है। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, और हस्बैंड जी के साथ जो है ग्रॉसरी का कुछ कुछ सामान जो है जो खाली हो गए थे डब्बे, उसको भी फिल कर रही हूँ, और जो क्या क्या सामान है वो भी चेक कर रहे हैं। तो देखो आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अभी जो है मैं कुछ कमेंट का आंसर भी दूंगी, और कमेंट के आंसर के साथ साथ आप लोग मोटिवेट भी होने वाले हो। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि आपका सोफे का प्राइस क्या है। सिस्टर आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए, बार बार एक ही कमेंट का आंसर देना सही नहीं लगता है। सोफ़ा का प्राइस पर्सनली उस वीडियो में मैंने बताया है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। एक है सिप्रा सजवत जी, उन्होंने लिखा है कमेंट में, आप बहुत अच्छे हो, आपकी काबिलियत और आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जल्दी ही आपका ये सपना पूरा होगा, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी स्टोरी सुना रही हो। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बट आज सब कुछ बहुत अच्छा है। आप भी बहुत अच्छा कर लोगी अपनी लाइफ में, आपको पता है जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है वो एक दिन आगे ज़रूर बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू छोटी सिस्टर। थैंक यू। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है दीदी, क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। तो आज मुझे मेरी बड़ी बहन मिली है, मैं यही कहूँगी। और आपने इतना प्यारा और इतना बड़ा कमेंट किया ना, सच बता रही हूँ। अगर कुछ सिस्टर, अगर आप लोग परेशान हैं ना, तो इस कमेंट से ही सीख सकते हैं कि स्ट्रगल जो है वो हमें मजबूत करता है। स्ट्रगल के बाद ही जो है ना हम जीवन में इतना आगे बढ़ते हैं और इतना मजबूत हो जाते हैं। हमारी हर जो सपने हैं हम पूरे कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो है ना टैलेंट, वो संघर्ष ही हमें हर कुछ सिखा देता है। इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। लाख ठोकर मिले पर हार नहीं मानना है। आप इस कमेंट से जो सीख रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इस कमेंट के माध्यम से सभी सिस्टर को क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ सिस्टर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और जिसके कारण इस तरह के कमेंट्स कंटेंट जो है हम बनाए थे आपके लिए। और मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने इतना भर भर के कमेंट करोगे।
सच बता रही हूँ, सभी को दिल से मैं ना क्या बोलूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आरजू की दुनिया जो है उन्होंने लिखा है, इसे घमंड नहीं कहते हैं, इसे टैलेंट कहते हैं, आपका भरोसा करते हैं। जी सिस्टर, सही कहा, लेकिन हर एक लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैंने पहले ही कह देती हूँ कि इसे आप मुझे घमंड कहो या मेरा टैलेंट। तो थैंक यू सिस्टर, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है, उनका नाम दिखा रहा है शिवा राजवत, मुझे सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सिस्टर, आपको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आप नॉलेज में है, मतलब आपको पढ़ी लिखी हैं, आप ट्यूशन करा सकती हैं, ब्यूटिशियन सीखी हैं तो ब्यूटी पार्लर का काम कीजिए। आजकल ज़माने में बोलते हैं ना, अगर आप रास्ते में कहीं पे ढूंढ करके एक चाय की दुकान भी लगा लो ना, तो भी आप डेली के 500 रुपये कमा सकते हो। तो कोई भी काम जो आपके दिमाग में है, जिसमें आपका हुनर है, वो करो। अगर आप कुकिंग अच्छा करते हो तो एक ब्लॉगिंग चैलेंज कर लो, जिसमें आप अच्छे अच्छे डिशेस बना के दिखा सकते हो। आजकल हर कोई चाहता है कि घर पे अच्छा खाना बनाए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है वो दिखाइए। अगर आप में है कि आप वीडियो बना सकती हैं, आप वीडियोस बनाइए मेरी तरह। और अगर आप ये भी सोच रही हैं कि ऑनलाइन वर्क करें, तो आप ऑनलाइन का भी काम कर सकते हैं। अब ऑनलाइन का काम क्या है वो बताती हूँ। आजकल देखिए, मीशो का हो गया, हर तरह का प्लेटफॉर्म है जो आप कर सकती हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, इंटरेस्ट दिखाने से नहीं होता है। हर चीज़ की जो मतलब है ना, कहने का मतलब, बोलते ना, आविष्कार क्यों होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ढूंढ भी आप ही लोगे। एक सिस्टर ने कमेंट किया है, दी आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, लेकिन रहती हूँ गुजरात बड़ोदरा में। ज्योति सोनी जी ने कमेंट किया है, आपने स्टिचिंग कहाँ से सीखी है? तो दीदी जी, मैंने स्टिचिंग जो है, मैं कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस नहीं ली हूँ। जब मैं क्लास 9 में थी, और क्लास 9 में एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियाँ होती हैं ना, तो उस टाइम ही मैं 3 महीने के लिए सिलाई सीखी थी, जिसमें मुझे 3 से 4 ड्रेस सिखाए गए थे। जैसे सूट जो हो गया 2-3 तरह का, और एक ही ब्लाउज सीखी थी बस। उसके बाद मेरे घर की, मैं क्या बोलूँ, मेरे पापा गुजर गए थे और मुझे बाध्यमूलक होकर के इस काम को करना पड़ा, जो कि आज मेरे लिए इतना अच्छा हुनर हो जाएगा वो मैं नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, अगर ये सिलाई है तो मैं एक चीज़ कहूँगी, ये मैंने बहुत ज़्यादा, मैं कंटिन्यू इस पर लगी रही और मैंने खुद से ही ये किया है। प्रैक्टिस मेरी लगातार थी। और देखो, कोई भी चीज़ अगर आप अपने बटन लो कि हाँ मुझे करना है, तो आप सीख ही जाओगे। बस यही तरीका है। मैंने पर्सनली कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, ये हो सकता है कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी और कुछ नए चीज़ जो मैंने सीखा ही नहीं है, तो मैं यूट्यूब से देख के की हूँ, और आज मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा कमेंट है मनाली कोमल बेकर, उनका नाम समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने लिखा, आपका बहुत अच्छा वीडियो है, मैं देखती हूँ। थैंक यू सिस्टर। प्रीति सिंह जी ने लिखा है, आपका कोई जवाब नहीं है दी। थैंक यू सिस्टर। रफ़ी रसीद जी कही हैं, आप हमदा कामयाब रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मेरे लिए कमेंट किया। नेक्स्ट कमेंट है रजनी बिसात जी का। हेलो सिस्टर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच में मैं आपसे बड़ी हूँ, पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपकी वीडियो देखकर मैंने अपनी बहुत आदतें बदलने की कोशिश कर रही हूँ। काश आपकी वीडियो मैं पहले देख पाती। आप इंसान को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और घर कैसे चलाने, फिजूल खर्चे कैसे कम करें, ये सब बताते हो, और आप सादगी की मिसाल हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सिस्टर। सिस्टर नहीं बोलूँगी, दीदी ही बोलूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आप मुझसे बड़ी हैं, तो मेरे लिए आप मेरी दीदी से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती है, मैं यही कहूँगी। तो आपने इतना प्यारा कमेंट किया, मेरे दिल को मैं बताऊँ ना, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे को यूट्यूब पे भी ऐसा फैमिली मिलेगा जो मेरे खुद के रिलेशन वाले में नहीं हो पाया है। तो मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस तरह का कमेंट करके आपने, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, सच बता रही हूँ। और एक चीज़ खुशी का एक और शेयर कर दूँ कि आज जो है ना, मेरा यूट्यूब फैमिली का 3000 फैमिली हो गए हैं। मैंने ये सोच के नहीं बनाया था, लेकिन मैंने जानती थी कि मुझे इतने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स से भी प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, मेरी दीदी, मेरी बहन यहाँ पे मुझे मिलेंगी। तो देखिए सिस्टर, आपने इतना प्यारा जो कमेंट किया ना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है सिस्टर, तो इसी तरह आप भी इस दीदी की तरह आप भी अपनी आदतों को बदलिए। देखिए, मैं ये कमेंट क्यों पढ़ती हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ जानने को मिले। आज मैं इतना ही कमेंट पढ़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि कमेंट पढ़ूंगी तो आज का कंटेंट जो है वो बहक जाएगा, मतलब जो मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन
लेकिन कमेंट में भी आप लोग को बहुत कुछ सीखना है। जब ये लोग सुधार सकते हैं, अपनी आदतों को रियलाइज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, और आज से ही क्यों नहीं, है ना? तभी तो कुछ होगा। अब चलिए, मेरा टॉपिक क्या था कि हर औरत आज कमाना चाहती है, चाहे उसको उस पैसे की ज़रूरत है चाहे ना हो। देखो, पैसे की ज़रूरत एक मजबूरी होती है, दूसरा होता है खुद को सम्मान दिलाना और आत्मनिर्भर बनना। मैं एक चीज़ कहूँगी, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मजबूर हो पैसे के लिए, लेकिन पैसे कमाना सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक कोई भी इंसान हो, विपत्ति हर इंसान को छूती है, चाहे आज छुए या कल छुए या पहले छू चुका है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, कितनी भी कुछ भी हो जाए पर वो मतलब सुधरने के लायक नहीं होते हैं, तो उन्हें बार बार परिस्थिति के विमुख होना ही पड़ता है। और फिर उन्हें क्या लगता है कि कोई हमें, भगवान तो हमारा साथ ही नहीं दे रहा है। तो मैं बोलती हूँ ना, भगवान तभी हमारा साथ देता है जब हम कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे एक किसान ये नहीं सोच के फसल उगाता है कि मुझे जो है सारा साल इसी बैठ के खाना है, वो ये भी सोचता है कि इससे बेचकर मुझे और भी कुछ करना है और अगले साल फिर से फसल बोना है। अगर वो ये सोच रखे कि मैं फसल बो रहा हूँ और ये होगा तो मैं खाऊंगा, वो पहले खाने के लिए नहीं सोचता है, पहले वो अनाज को बचाता है जिससे कि वो बोता है, जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से जो है दुगने फसल को बनाएगा, उगाएगा। ठीक है ना? तो यही सोच हर गृहिणी के मन में होना चाहिए कि सबसे पहले आप बचत करो, उसके बाद जो है खर्च के बारे में आप डिसाइड करो। देखो, घर में जब हम खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले खुद ही खा लेते हैं? नहीं खाते हैं ना, पहले हम घर वाले को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। तो बस प्रोसेस तो वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान की देवी हूँ और ज्ञान बक रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप लोग को आता है, बस थोड़ा सा रास्ता कोई भटके हुए हैं, बस उसको समझना है। और उस जिस समझ लोगे ना, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस देखो सभी को पता है, लेकिन पैसे को सेव करना कितना ज़रूरी है, पैसे को छुपाना कितना ज़रूरी है, और पैसे को डबल कितना करना ज़रूरी है, ये सब पता चल जाएगा। हालांकि पैसे की ज़रूरत हो चाहे ना हो, एक समय में ज़रूर ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत ना हो तो उसको हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कमाना हर औरत को है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि देखो, आप लोग मेरी एक एग्जाम्पल देखो, मेरी जो पैसे की अर्निंग की जर्नी थी ना, वो थी मजबूरी। क्या मजबूरी? क्योंकि बहुत ही बचपन 9 और 10 क्लास का जो टाइम होता है वो एक बचपना ही होता है। ठीक है? उस समय अगर आपके मतलब मेरे पापा गुजर गए थे तो क्या हालात होगी, जबकि पापा प्राइवेट फॉर्म में जॉब करते थे, कोई भी तरह का कुछ भी नहीं मिला था, ना पीएफ, कुछ भी नहीं था उस टाइम। आज से 16 साल पहले की बात बता रही हूँ, मतलब 15 से 16 साल होने जा रही है। ये अक्टूबर में 16 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि क्या उम्र रही होगी मेरी, है ना? तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि उस समय जब पैसे की कमी आई तो वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरी मजबूरी थी। आज जो है वो भी मजबूरी है, लेकिन आज की मजबूरी में क्या है कि मैं जो स्ट्रगल की हूँ अपने लाइफ में, वो स्ट्रगल मैं अपने बच्चे को नहीं करने दूंगी। तो इससे आप भी सीख सकते हो कि मजबूरी हालांकि आपके पास नहीं है, लेकिन अगर बचत है तो उस बचत को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, ताकि भविष्य में बच्चे जब बड़े होंगे, उन्हें कोई डिग्री करनी हो, कहीं जाना हो पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज़ के लिए उन्हें रुकना ना पड़े। क्योंकि मैं आपको अपने घर में बताती हूँ, अपने घर का रियल बताती हूँ। मैं अपने भैया को भी देखी थी कि, और उस समय जो भी हो, वही लास्ट ईयर था वो जो पापा का मेरा, कि पापा भैया का एडमिशन नहीं करा पाए थे कॉलेज में 12th के बाद। उन्होंने बहुत कोशिश की और उसके वजह से भैया का एक साल पूरा बिगड़ गया था। और मेरे भैया पढ़ने में बहुत स्मार्ट थे और उन जिद हो गया था और पापा से वो गुस्सा भी हो गए थे। हालांकि मजबूरी थी, पापा के पास पैसे नहीं थे उस समय। 1500 रुपये की मंथली था उनका इनकम, तो उसमें वो भी हम लोग रेंट के घर पे रहते थे और सिर्फ पापा ही कमाने वाले थे, मम्मी ट्यूशन्स कराती थी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी मजबूरी। तो पैसे की वजह से पढ़ाई भी नहीं होती थी, एक साल स्किप हो गया है मेरे साथ भी। मैंने एक साल पूरा काम किया और उसमें से कुछ कुछ बचा बचा के एक गुल्लक में रखती थी या बैंक अकाउंट में रखती थी, और उसके बाद मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो भी डिग्रीज थी उस समय 6,000 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 20,000 होता था। आज तो 50,000 के नीचे कोई कहानी नहीं है। तो मैंने इस तरह से ही कंप्लीट की है। तो अगर मैंने सेविंग नहीं की होती तो मैं क्या करती, रोज़ सिलाई करती और उन पैसे को वेस्ट करती और कुछ पढ़ाई भी नहीं होती। आज मैं
पढ़ी लिखी भी हूँ, अच्छा खासा मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया है। अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी क्या क्या डिग्रीज़ है और मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, वो ज़रूर बताऊंगी। एक हाउसवाइफ हूँ, ये हर एक होती है, हर एक लड़की को हाउसवाइफ बनना है और बहुत कोई है भी, ठीक है। लेकिन इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अब आपको बोलती हूँ, ये तो बता दी पैसे कमाने का क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे घर वालों का भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। अब बात आती है पैसे डबल कैसे हो जाते हैं। भाई हमने तो 3 ही हज़ार बचाया, उससे हम 50 हज़ार कैसे कर लेंगे। तो चलिए बताती हूँ। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने पैसे जो बचाए उससे मैंने पढ़ाई किया और उससे मैंने डिग्री हासिल किया। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है आपके जीवन में, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे लिए वो सर्टिफिकेट, मेरे लिए करोड़ों की सर्टिफिकेट है, ठीक है। किसी के लिए कुछ भी हो, एक कागज़ का टुकड़ा हो, पर मेरे लिए वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है। मेरे लिए वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे मान लो कि मैं जॉब कर रही हूँ तो वो सर्टिफिकेट ही देखेगा ना मेरा, है ना, वो मार्कशीट ही देखेगा ना मेरा। तो उससे मैं कितने की महीने अर्निंग करूंगी, 30 से 40 हज़ार रुपये की मंथली अर्निंग मेरी रहेगी। चलो 20 हज़ार की ही रहेगी, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, आप समझ में आया। चलो ये एग्जाम्पल सभी गृहिणी को समझ में नहीं आएगा। दूसरा बताती हूँ, आप मंथली या ईयरली में 6 हज़ार सेविंग करते हो, मंथली में 2 हज़ार 3 हज़ार सेविंग करते हो, तो मैं क्या बताती हूँ, एक चांदी का सिक्का ले लो, छोटा सा ही ले लो, जितना में आ जाए, 3 हज़ार में आराम से आ जाए। ये आपको करना ही करना है। अब बताती हूँ, अगर जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो बिस्किट आप लोग को इसे पिछले वीडियो में दिखाया था, बहुत लोग बहुत तरह कमेंट किए थे, जो भी हो, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने उसे 5 हज़ार में खरीदा था, ठीक है। आज अगर उसको मैं बेचने जाऊं, अगर इनकेस मुझे ज़रूरत पड़े, तो उसकी वैल्यू आज जो है वो 10 गुना हो गई है। 10 गुना नहीं भी होगा तो 8 गुना तो जरूर हो गया है। तो पैसे कैसे बढ़ते हैं इसका आपको मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया है। तो ये जो तरीका है ना, इससे पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए पर्स में पैसे बचाने के बाद उसे डायरेक्ट सोनार के पास लेके चले जाओ। जो हाउसवाइफ है, जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता है, ये काम करो, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। क्योंकि दिन पर दिन जो है सोना और चांदी का वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। चांदी जो है वो सोने के लेवल में आते जा रहा है, तो आपको फ़ायदा समझ में आ रहा होगा। और ये था जो है सूट सिल रही थी ना, तो ये 2 बच्चियों का है, 13 साल 14 साल की उम्र की बच्चियों का कुर्ती सिल रही थी, जो अभी काफ़ी जो मेसो में ट्रेंडिंग चल रहा है। तो यही कुर्ती उन्होंने सिलवाया था, जिसे मैंने ना 2 मीटर से भी कम कपड़े में 2 कुर्ती बनाई थी, स्लीवलेस थी। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और देखो ये जो है, मैं संडे को ही टाइम निकाल के ही देखो पूरे घर के काम करने के साथ साथ, क्योंकि सावन जो है आने की भी तैयारी थी, कुछ कुछ डब्बे क्लीन करने थे, बहुत कुछ था। उसके साथ साथ देखो ये भी काम है। पूरा घर का काम करने के बाद मैं दोपहर में रेस्ट भी नहीं की कि नहीं आज संडे है थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ट्यूशन नहीं पढ़ाना था आज को, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। तो इस तरह से देखो आपको भी थोड़ा बुद्धि लगाना है। थोड़ा सा कोशिश करने से हर कुछ होता है, कोशिश करना आपके हाथ में है ना। जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। मैंने एक ही बात कहा ना, मजबूरी हो चाहे ना हो, उसको फॉलो करना आपके ऊपर है। कमाना सीख जाओगे ना तो हर कुछ सीख जाओगे। अब बात आती है कि कहाँ से क्या करेंगे, तो आजकल बहुत सारा काम है, आप करना स्टार्ट करो, ढूंढोगे तभी कुछ मिलेगा। मैंने कहा ना कि आपको कोशिश खुद से करनी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा बिजनेस करने से क्या होगा और कौन सा बिजनेस कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको बारे में बताने के लिए। और नेक्स्ट ये भी बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग को जो मैंने कमेंट का आंसर दिया, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने आज सभी का नाम लिया है। और फाइनल देखिए कुर्ती जो है मैं रेडी हो गया है। तो ये मेरा संडे का रूटीन था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस तरह जो है मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। और आप लोग इसमें से कौन कौन सा टिप्स फॉलो करने वाले हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दिल से नमस्कार जी, राधे राधे और बहुत सारा प्यार। तो आज फिर से एक बार बोल दूं हैप्पी सावन। और कल हम मिलेंगे हरी हरी चूड़ियों के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।